सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर पिछले 3 सालों में तेजी से पिघला है। अगर इसके पिघलने की यही गति रही तो दुनिया भर में 9 करोड़ से ज्यादा लोग जल प्रलय के खतरे में आ सकते हैं। दरअसल लंबे समय से जलवायु परिवर्तन के कारण थ्वाइट्स ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहा है। अभी हाल ही में स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के शोधकर्ताओं ने इस ग्लेशियर को लेकर कुछ नए खुलासे किए हैं। नई जानकारियों के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे जो गर्म जल बह रहा है उसके दर को लेकर हमारा पुराना अनुमान गलत था। यानी ये गर्म जल हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से ग्लेशियर को प्रभावित कर रहा है। डीएनएस में आज हम आपको थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाके में स्थित थ्वाइट्स हिमशैल समुद्र के भीतर कई किलोमीटर की गहराई में डूबा हुआ है। वहीं इसकी भीतरी चौड़ाई करीब 468 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1,92,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी तुलना करें तो यह ग्रेट ब्रिटेन के जितना है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की बर्फ पूरी दुनिया के पहाड़ों पर इकट्ठा बर्फ से भी 50 गुना से ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि अगर इतना विशाल ग्लेशियर पिघला तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। इसके पिघलने की गति तेज होना ही वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र के भीतर इस ग्लेशियर के अंदर बड़े बड़े छेद हो रहे हैं जो लगभग ग्रेट ब्रिटेन के आकार के हैं। छेद के इतने बड़े आकार को देखकर अंदाजा लगाया गया कि यह पिघली हुई बर्फ लगभग 14 खरब टन रही होगी। गौरतलब है कि यह सारी बर्फ पिछले 3 सालों के भीतर पिघली है। इस बात का पता लगाने में वैज्ञानिकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बता दें कि इस ग्लेशियर के आसपास का मौसम इतना तूफानी होता है कि इसकी सैटेलाइट इमेज भी साफ नहीं आ पाती है। इसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने केवल इस ग्लेशियर की तस्वीर निकाल सकने के लिए एक बड़ा करार किया था जिसे इंटरनेशनल थ्वाइट्स ग्लेशियर कोलैबोरेशन कहते हैं। ग्लेशियर के पिघलने की गति के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें एक छेद किया था और उस छेद के जरिए एक रोबोट अंदर डाला गया था। आमतौर पर अगर ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है तब यह सामान्य घटना मानी जाती है क्योंकि यह प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन इसके पिघलने की गति बढ़ना यह चिंता का विषय हो सकता है। ठीक यही समस्या थ्वाइट्स ग्लेशियर के साथ भी है। इसके काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हो रहे हैं और फिर वे चलते हुए समुद्र के पानी के संपर्क में आकर पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके बारे में मिली नई जानकारियों के मुताबिक इस ग्लेशियर के पिघलने की गति हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा है। अगर ये इसी गति से पिघलता रहा तो दुनिया भर के समुद्रों का स्तर 2 से 5 फीट से भी ज़्यादा तक बढ़ जाएगा। इसके कारण तटीय इलाके पानी में डूब जाएंगे। इस तरह से अलग अलग देशों की करोड़ों की आबादी या तो मारी जाएगी या फिर विस्थापन का शिकार हो जाएगी। इसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही महामंदी भी आ सकती है। जल प्रलय के अलावा इस ग्लेशियर के पिघलने के कई दूसरे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, मसलन पीने के पानी की कमी होना। बता दें कि दुनिया के ताज़े पानी में अंटार्कटिका की बर्फ की हिस्सेदारी 90% है। अब एक बार बर्फ पिघलने से जल स्तर तो ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे इलाकों में पानी की कमी हो जाएगी। इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए वैज्ञानिक इस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर का भी नाम दे रहे हैं, यानी एक ऐसा ग्लेशियर जिसका पिघलना कयामत ला सकता है। वैज्ञानिक इस पूरे हिमशैल पर काफ़ी सतर्क नज़र बनाए हुए हैं।